Hello friends, today we will discuss syllabus of English Core Class 12 Session 2025-26 इंग्लिश कोर का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम क्लास 12 का सेशन 2025-26 का सेक्शन ए रीडिंग स्किल 22 मार्क्स। सेक्शन ए जो हमारा आएगा वो उसमें रहेगी हमारी रीडिंग स्किल जो है 22 मार्क्स की। 12 मार्क्स का एक पैसेज होगा और 10 मार्क्स का एक पैसेज होगा। तो यहाँ पे है रीडिंग कम्प्रहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। वन अनसीन पैसेज टू एसेस कम्प्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड inference. Vocabulary assessment will also be accessed via inference. The passage may be factual, descriptive, or literary. One unseen case-based factual passage with verbal visual inputs like statistical data charts, etc. to assess comprehension, interpretation, analysis, inference, and evolution. एक तो आपका आएगा अनसीन पैसेज, दोनों पैसेज अनसीन ही रहेंगे। एक आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, एक रहेगा अनसीन पैसेज ओनली। अब यहाँ पे नोट द कंबाइंड वर्ड लिमिट, इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी पैसेज की विल बी 700 वर्ड टू 750 वर्ड से लेके इसकी वर्ड लिमिट होगी, उसकी वर्ड लिमिट होगी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड 40 to 50 वर्ड्स विल बी आस्क्ड। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे उसके आंसर आपको करने हैं 40 to 50 वर्ड्स में। पहले आपको पैसेज गिवन होगा फिर क्वेश्चंस। यहाँ पे सेक्शन बी और सेक्शन बी जो है हमारा वो आएगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल। सेक्शन बी है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल, वो आएगा हमारा 18 मार्क्स का। नोटिस अप टू 50 वर्ड्स। सबसे पहले इसमें आएगा हमारा नोटिस जो लिखना है वो हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। 1 out of 2 हमें 2 क्वेश्चन गिवन होंगे नोटिस के, जिसमें कि हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये नोटिस है 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स फॉर्मेट के, 2 मार्क्स कंटेंट के, एक्वायरिंग ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे आप ग्रामर में या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसके आपके 1 मार्क्स कट होंगे। अगर आपकी ग्रामर या स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो वो 1 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। अब 4 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई अप टू 50 वर्ड्स। इन्विटेशन, जैसे हम किसी को इन्विटेशन भेज रहे हैं या इन्विटेशन सेंड कर रहे हैं तो फॉर्मल इन्विटेशन या इनफॉर्मल इन्विटेशन, या फिर जैसे इन्विटेशन का रिप्लाई, तो ये भी आपका आएगा 4 मार्क्स में। और ये इन्विटेशन नोटिस वगैरह जो भी है वो आपको इसी चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। 1 out of 2, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें कि हमें 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। ये भी 4 मार्क्स का होगा। सेम है फॉर्मेट 1, कंटेंट के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, और स्पेलिंग एक्वायरिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क। अब है क्वेश्चन नंबर 5, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर अप्रोक्सीमेटली 100 to 20 वर्ड्स, 100 to 50 वर्ड्स, 120 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है आपको। लेटर टाइप्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब विथ बायोडाटा और रिज्यूम। लेटर जो आएगा वो हमारा किस टाइप का आएगा, तो इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब, जैसे हम जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो भी बायोडाटा और रिज्यूम के साथ में। या फिर आपको चॉइस में आएगी लेटर टू द एडिटर गिवन सजेशंस और ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर आपको लेटर टू द एडिटर आएगा। 1 out of 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको गिवन रहेंगे, उसमें से आपको 1 क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन रहेगा आपका लेटर टू द एडिटर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन रहेगा आपका जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये है 5 मार्क्स का। फॉर्मेट का आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के मिलेंगे 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स, और एक्वायरिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
तो आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग, आपको या तो आर्टिकल लिखनी होगी या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचुरल बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू बी आंसर ऑन 120 to 150 वर्ड, वन आउट ऑफ द गिवन 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा आपको आर्टिकल लिखने का और दूसरा क्वेश्चन रहेगा रिपोर्ट राइटिंग लिखने का। तो या तो आप आर्टिकल राइटिंग अटेम्प्ट कर लें या तो रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट कर लें, आपको चॉइस रहेगी। 5 मार्क्स, और इसमें आप यह है आपको 5 मार्क्स का। 1 मार्क्स फॉर्मेट के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्वायरिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स। अब है हमारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो आ रहा है हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट बुक, इससे आएगा हमारा 40 मार्क्स का। हमारी जो इंग्लिश कोर की बुक है, इंग्लिश कोर की जो 2 बुक है, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। फ्लेमिंगो और विस्तास, इन दोनों बुक को मिला के टोटल आएगा 40 मार्क्स का। मतलब आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपका हाफ पेपर जो आएगा ना वो आपकी बुक से आएगा। मतलब कि 40 मार्क्स का आपसे बुक से आएगा और 40 मार्क्स ऊपर से लिटरेचर वगैरह, अनसीन पैसेज वगैरह इससे आएगा। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपके इंक्लूड होंगे दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एसेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड एक्सट्रापोलेशंस बियॉन्ड द टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 गिवन होगा उसमें होगा 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू एसेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्लुएंस एंड एप्रिसिएशंस। आपको पोएम से रिलेटेड पैसेज, फ्लेमिंगो बुक की पोएम से आपको पैसेज गिवन होगा वहाँ पे, और उससे आपको 6 क्वेश्चन गिवन होंगे वहाँ पे, 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स का आपका आएगा ये वाला पैसेज। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा 1 पोरोज, अब विस्तास की बुक में ओनली स्टोरीज है और फ्लेमिंगो की बुक में पोएम एंड स्टोरीज दोनों हैं। तो 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, इसमें भी आपको स्टोरी से 2 पैसेज गिवन होंगे, जिसमें कि आपको एक पैसेज अटेम्प्ट करना है और वो होगा हमारा 4 मार्क्स का, और पैसेज के नीचे हमें 1 मार्क के 4 क्वेश्चन गिवन होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है 1 पोरोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू एसेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्लुएंस एंड इवोल्यूशन। फ्लेमिंगो वाली बुक से आपको स्टोरी से पैसेज गिवन होगा आउट ऑफ 2 पैसेज रहेगा, उसमें से आपको 1 आपको चॉइस रहेगी, तो ये करना है। और सेम 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क्स। अब है क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोएम से और स्टोरी से, टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स में हमें आंसर करने हैं, और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बिल्कुल सही से तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन शुड इलिसिएट इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स थ्रू क्राइटिकल थिंकिंग, और क्वेश्चंस का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारा क्राइटिकल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग के हिसाब से होना चाहिए और क्वेश्चंस के हिसाब से। 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आर बी आंसर। तो आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, तो 2 मार्क्स, 2 5 या 10, ये आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा 10 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 11 में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज विस्तास की बुक से आप स्टोरी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपको 40 से 50 वर्ड्स में करना है। क्वेश्चन शुड बी इलिसिएट इन्फ्लुएंटियल रिस्पॉन्स थ्रू क्राइटिकल थिंकिंग एनी 2 आउट ऑफ 3। 2 क्वेश्चंस करने हैं, आउट ऑफ 3 में से 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 2 2 जा 4, तो आपका ये 11 क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 11 वो है आपका 4 मार्क्स का। तो
क्वेश्चन नंबर 12, one long answer type question from prose and poetry flamingo to be answered 120 to 150 words. Questions can based on incident, theme, passage, extract, event and reference points to assess extrapolations beyond and across the text. The question will elicit analytical and evaluative response from the student. Any one out of two questions to be done. आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसमें आपको टोटल वर्ड लिमिट जो है 120 टू 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। और 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे तो आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो है आपका 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 13, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर बुक विस्तास की बुक से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा 120 टू 150 वर्ड्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। कंप्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट क्वेश्चंस टू प्रोवाइड एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स यूजिंग इंसिडेंट्स, इवेंट्स, थीम्स एंड रेफरेंस पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स कुछ गिवन होंगे या फिर पैसेज गिवन होगा, उसी के हिसाब से आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी डन। 2 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे तो उसमें से 1 क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका रहेगा 5 मार्क्स का, 12 भी रहेगा 5 मार्क्स का और 13 भी रहेगा 5 मार्क्स का। तो ये था हमारा क्लास 12th का इंग्लिश कोड का सिलेबस। सो हम डिस्कस कर लेते हैं अब कि हमारी फ्लेमिंगो और विस्तास की बुक से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं अब की बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है। सो मिड टर्म का सिलेबस अभी आया नहीं है। जैसे ही CBSE की तरफ से मिड टर्म का सिलेबस रिलीज होगा तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले है आपकी फ्लेमिंगो बुक, इंग्लिश रीडर, पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली। प्रोज, इसमें से प्रोज जो हमारी है स्टोरी, तो वह द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग पैलेस। तो ये सारे आपके चैप्टर जो हैं ये आएंगे फ्लेमिंगो की बुक से। और पोएट्री में आएगी माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर टाइगर्स। तो ये तो आपकी हो गई फ्लेमिंगो बुक से आपके ये सारे चैप्टर आएंगे। और विस्तास से आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो विस्तास से आएंगे द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन फेस ऑफ इट, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। अब 2 चैप्टर था, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, द कटिंग ऑफ मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड जो है उसमें मतलब 2 पार्ट हैं। चैप्टर एक ही है, उसमें 2 पार्ट हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये दोनों ही आएंगे। और इंटरनल असेसमेंट का तो आपको पता ही है, 5 मार्क्स लिसनिंग स्किल्स, 5 मार्क्स स्पीकिंग स्किल्स एंड 10 मार्क्स जो आप प्रोजेक्ट वर्क आप प्रिपेयर करोगे उसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो आज हमने डिस्कस किया है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश कोड का सिलेबस सेशन 2025-26 का। और आपको किसी और सब्जेक्ट के अदर सिलेबस या कोई भी स्टडी मटेरियल या CUET से भी रिलेटेड आपको जिन बच्चों ने इस साल 12th का एग्ज़ाम दे दिया है उससे CUET से भी रिलेटेड अगर कोई सी भी जानकारी आपको पूछनी है या चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। Thanks for watching. Like and subscribe for more videos.